Welcome back, students. In previous lectures, we learned about two methods of valuation of goodwill. The first is simple average method and the second is weightage average method. Now we are moving further for our third valuation of goodwills method. The third one is super profit method. So what is the super profit method? In this method, capital employed by business, expected rate of return and expected profit and the average profit are used for super profit. हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या यहाँ पे जानना है कि जो भी हमने कैपिटल बिजनेस में रखी हुई है वो कितनी है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कितना है. इट मीन्स सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ मेरे पास मेरी कैपिटल है यहाँ पे बिजनेस में और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न इट मीन्स मुझे उसमें से कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा. सो मैं यहाँ पे 10% रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो मैं 10% यहाँ पे लिखूंगा. सो मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना रहेगा 10% के हिसाब से 10,000, वो भी हम यहाँ पे लेंगे ध्यान में. एंड द एवरेज प्रॉफिट जो हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमें एडजस्टमेंट में दिए होंगे, या तो फिर वो रहेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में या तो फिर रहेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, सेकंड थिंग इज रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड द फोर्थ इज एवरेज प्रॉफिट. इन सभी को हम फाइंड करेंगे. उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मिलेगा. सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद हम यहाँ पे गुडविल फाइंड कर सकेंगे. सो व्हेन अ बिजनेस earn excess profit over average profit, then the amount of excess profit is called super profit. Suppose यहाँ पे मेरी average profit हो रही है 1,20,000, but in this year I can receive or gain 1,50,000 profit. So मुझे in this year 30,000 profit मुझे ज़्यादा हुआ है. So average profit के हिसाब से मुझे इस साल 30,000 प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है. सो मैं इस प्रॉफिट 30,000 प्रॉफिट हुआ उसे मैं क्या कहूँगा, सुपर प्रॉफिट कहूँगा. सो द एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. सो हम यहाँ पे गुडविल फाइंड कर लेंगे. हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज दी गई हैं, सो हम ऐसे अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वी कैन फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हाउ कैन वी फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड? सो टोटल असेट्स लेस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स में से हम टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज रहेंगी, वो हम उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे. सो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज नेट असेट्स, राइट. द सेकंड इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. इट इज गिवन इन एग्जाम्पल, हमें दिया ही जाएगा जो हमारे पास, जब हम सम लिखेंगे, मिलिट्रेशन नंबर करेंगे तब, एग्जाम्पल करेंगे तब. द थर्ड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है. कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने पहले ही फाइंड किए होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, और अपॉन हम क्या करेंगे 100 जो हमारे पास परसेंटेज में रहेगा वो. एंड द फोर्थ इज एवरेज प्रॉफिट, जो हमें एडजस्टमेंट में दिया जाएगा. हमें वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट से जाना है या तो फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. फिर हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने ऊपर ही फाइंड की होगी जब हमने स्टेप नंबर 3 करेंगे तब, और एवरेज प्रॉफिट हमारे पास हम ऊपर ही फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 4 में. एंड उसके हिसाब से हम क्या यहाँ पे फाइंड कर सकें, गुडविल. गुडविल के लिए हमारे पास कौन सा है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेस वो हमें सभी एग्जाम्पल्स में, सभी सम्स में पहले से ही दिए जाएंगे. So not to worry. And the one thing is more important is in exams में हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चंस और MCQ में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा देर पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नॉन एज नेट असेट्स. याद रखिएगा, नेट असेट्स मीन्स टोटल असेट्स में से हमारे पास जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज रहेंगी उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. इट इज इक्वल टू हमारे पास जितने भी करंट असेट्स हैं और नॉन करंट असेट्स है उसमें से हम क्या लेस करेंगे, जो हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं. लाइक हमारे पास हम बात करेंगे क्रेडिटर्स है हमारे पास, ठीक है. सो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5.
Pratibha and Puspa are partners of firm. They want to change the profit and loss sharing ratio from 3/2 to 1/1. They decided to determine the value of goodwill on the basis of the firm's profit and other information. Determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit, right? Assets is equal to 12 lakhs, liabilities are 4 lakhs, expected rate of return is 10% and actual profit is year 2014 and 15 1,30,000, in 2015 and 16 is 1,10,000 and 2016 and 17 is 1,20,000. हमारे पास यहाँ पे प्रतिभा एंड पुष्पा पार्टनर्स हैं फर्म के, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करने का यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। 3/2 में से वो 1/1 का शेयरिंग करें तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वैल्यूएशन करनी रहेगी गुडविल की, और हमें यहाँ पे फर्म्स की प्रॉफिट दी गई है 3 साल की 2014, 15, 15, 16 एंड 16, 17 की, साथ ही हमें असेट्स दिए गए हैं, लायबिलिटीज भी दी गई हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% दिया गया है। हमें गुडविल 3 इयर्स के हमारे पास प्रोसेस है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे, या तो फिर हम नेट असेट्स कह सकते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने फॉर्मूला में भी देखा था, नेट असेट्स या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करनी रहेगी, तो असेट्स दी गई होंगी हमारे पास और लायबिलिटीज भी रही होंगी। सो असेट्स में से हम लायबिलिटीज लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट असेट्स मिलेंगी। सो इज इक्वल टू हम यहाँ पे पुट करें 12 लाख हमारे पास असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं 4 लैक्स। सो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सो टोटल असेट्स इज इक्वल टू 12 लैक्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज 4 लैक्स। सो नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹8 लाख। सो हम अमाउंट में क्या लिखेंगे, 8 लाख रुपीज यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न दिया गया है, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास पहले ही समय दिया गया है 10% के हिसाब से, तो हम उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सो एक्सपेक्ट हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितने आए थे, या तो फिर नेट असेट्स कितनी थी, 8 लाख आई थी हमारे पास, 12 लाख माइनस 4 लाख हमने की थी तो 8 लाख आई। 8 लाख के हमें हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला गया है, 10% बोला गया है। सो 8 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 80,000 इज अवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे 8 लाख हमारे पास प्रॉफिट, हमारे पास असेट्स हैं, तो हमने 10% के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रेट रखा हुआ है, तो उसके पास प्रॉफिट कितना आएगा, 80,000 प्रॉफिट आएगा, ऐसा हमने एक्सपेक्टेड है हमारे पास, ठीक है, श्योर नहीं है बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारे पास 80,000। आगे हमें क्या फाइंड करना है, सो आगे हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास पहले ही सम में 3 साल के हमारे पास प्रॉफिट दिए गए थे, 2014-15 के 1,30,000, 2015-16 के 1,10,000 एंड 16-17 का हमारे पास 1,20,000 हमारे पास प्रॉफिट दिया गया था, ठीक है। सो इन तीनों का मिला के हमारे पास टोटल कितना होता है, 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 3,30,000 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। बट ये तो 3 साल का आ रहा है, हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो हमने पहले ही फॉर्मूला देखी थी, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास 3,60,000 है हमारे पास, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, टोटल प्रॉफिट है 3,60,000, इन हम अपॉन करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने 3 हैं। सो हमारे पास 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। सो हम 1,20,000 कहाँ पे लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट के सामने 1,20,000 यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आया। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो फिर नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोला गया हो 10%। अब वो 10% हम कहाँ पे लेंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड पे लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया तो उसके ऊपर से हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना मिलता है, 1,20,000 मिलता है। आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। हमने एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 4 में फाइंड किया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया। एवरेज प्रॉफिट हमें क्या मिला, 1,20,000 मिला,
जो हमने किया था 3,60,000 अपॉन 3 के हिसाब से 1,20,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड किया था 8 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 80,000। सो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 80,000, बट हमें यहाँ पे 1,20,000 प्रॉफिट मिला। इट मीन्स हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट। हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास अभी प्रॉफिट मिल रहा है, सो हम उसे क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सो हमें 1,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 हमारे पास क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा। अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सो हमने सुपर प्रॉफिट ऊपर ही फाइंड किया 40,000 इंटू 3 ईयर्स के लिए हमें बोला गया है, तो हम इंटू 3 करेंगे। सो हमारे पास गुडविल कितनी आएगी, 1,20,000 आएगी। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ, आई रिपीट ऑल द फॉर्मूलाज। द फर्स्ट इज वी कैन फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयज और नेट प्रॉफिट, देन रेट ऑफ रिटर्न जो हमें बोला गया था उसके ऊपर से हम क्या निकाल सकेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकेंगे। फिर हमें बोला गया होगा कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से उसमें से हम लेस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो हम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी गुडविल। तो ये थी हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमें गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए यूजफुल रहती है।